ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। दो वीडियोस रहती थी, वो फिर मुझे रिमाइंड कराया एक स्टूडेंट ने कि सर आपकी दो वीडियोस रहती हैं, एक 19 और पार्ट और एक 20th पार्ट ये टोपोग्राफी का, तो वो कंप्लीट कर दें। तो आज इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आज ये दोनों जो है ना पार्ट से कंप्लीट किए जाएं। हो सकता है दो के तीन बन जाएं या चार बन जाएं। 12 कंप्लीट करेंगे टोपोग्राफी का सारा। उसमें अब ये है कि हमने जो लास्ट डिस्कस किया था वो हमने 10th जो ए बी और स्क्रू रेडियल एक्सिस जो है वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद शेप थी 11th में ये जो शेप है ये बटरफ्लाई शेप है, और इसी तरह इसको हम कहेंगे 12th शेप को क्लॉ शेप, क्रैब क्लॉज। जो क्रैब होता है, क्रैब के क्लॉज आगे होते हैं, उस तरह की शेप बन रही है सारी। और इसी तरह इस तरह की अगर शेप होगी तो ये कहलाएगी जंक्शनल शेप। ये अपने सारी शेप्स जो हैं ये आपने मेमोराइज कर लेनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको मज़ीद फर्दर डिस्कस करते हैं। इसमें जितनी भी ये जो शेप हैं, ये जो राउंड शेप है, ओवल शेप है और सिमेट्रिकल बो टाई है, जिसकी ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप सिमेट्री में है, ठीक है। और वो एंगल भी नहीं है, एंगल्ड भी नहीं है, स्क्यू रेडियल एक्सिस भी शो नहीं हो रहा। अगर इस तरह की शेप्स हों और के मैक्स 47.2 डाप्टर से कम हो, तो इस तरह की शेप्स को हम, दिस शेप्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल, ये शेप्स नॉर्मल कहलाएंगी, ठीक है। एस बी स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिक बो टाई, एस बी, ठीक है। और अब शर्त ये है कि जो के मैक्स है वो 47.2 डाप्टर से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर ये नॉर्मल शेप्स नहीं कहलाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। ये शेप्स हैं, ये शेप्स एसिमेट्रिक शेप्स कहलाएंगी। इन सुपीरियर स्टीप, ये जैसे ये है ए बी और एस एस, ये वाली शेप, व्हेन वी हैव डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिंग पॉइंट्स, मतलब सुपीरियर और इंफीरियर का जो डिफरेंस है वो जब 2.5 से कम रहेगा, below than 2.5 diopter, then this shape will be considered normal. Inferior सुपीरियर का डिफरेंस इसमें इस तरह की शेप में या इस तरह की शेप में या इस तरह की शेप में या इस तरह की शेप में, जब वो सुपीरियर माइनस इंफीरियर की वैल्यू 2.5 डाप्टर से कम आएगी तो ये एसिमेट्रिक शेप्स नॉर्मल कहलाएंगी, कंसिडर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू शेप्स डज मैटर। वही शेप्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं होंगी, वही शेप्स नॉर्मल भी होंगी। ये वैल्यूज़ आपने जो है ये मेमोराइज करनी। इसी तरह अपोजिंग पॉइंट्स हैं, ये एग्जांपल से, जैसे लाइज बिटवीन 3 mm एंड 5 mm सर्कल। ये 3 mm का सर्कल है, ये 5 mm का सर्कल है। इसमें अब एक ये अपोजिंग पॉइंट है 45.1 और एक ये अपोजिंग पॉइंट है 45.5, और ये शेप कौन सी बनी हुई है, ये बो टाई बनी हुई है, ठीक है। और इस ये एसिमेट्रिक बो टाई है, सिमेट्रिक बो टाई नहीं है, क्योंकि उसकी ऊपर वाली सुपीरियर और इंफीरियर में डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो इसमें हम डिफरेंस देखेंगे 45.5 माइनस 45.1, 45.5 माइनस 45.1, ये अराउंड कोई 0.4 का आ रहा है। तो इस तरह हम कैलकुलेट करके उसको खुद डिसाइड करेंगे इसको मैंने नॉर्मल में कंसिडर करना है या नहीं करना। Asymmetric shapes in inferior steep when we have difference between two opposing points below than 1.5 diopter.
ठीक है, ये सिमेट्रिक शेप्स हैं, इस तरह के अगर हों, वो सुपीरियर की थी, ये इंफीरियर की, इस तरह करके, देन दिस शेप विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल. This is a conclusion about shapes. So not every asymmetry shape is abnormal. इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हर asymmetry shape जो है वो abnormal होगी. और skew shapes में symmetric bow tie with skew radial axis, ये वाला एक्सिस, ये जो एक्सिस है, अब ये स्क्रू रेडियल एक्सिस कहलाएगा. ठीक है, ये स्क्यू शेप्स कहलाएंगी. अब एसिमेट्रिक बो टाई है, स्क्यू रेडियल एक्सिस है, मतलब एसिमेट्रिक है ना, बो टाई सिमेट्रिक तो नहीं है ना, और स्क्यू रेडियल एक्सिस भी है, मतलब स्ट्रेट नहीं है. तो स्क्यू शेप्स में ये हम शेप्स डिस्कस करें ताकि हमें ये देखेंगे, डिस्कस करेंगे तो हमें फ़ौरन पता चलेगा ग्राफ मैप्स देखते हुए कि अब कौन सी शेप हमें नज़र आ रही है. एसिमेट्रिक बो टाई विद स्क्यूड रेडियल एक्सिस, इस शेप को ये कहेंगे एसिमेट्रिक बो टाई विद स्क्यूड रेडियल एक्सिस. अगर इस तरह की शेप आएगी, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो आप साथ ऐसे कमेंट्स देंगे. फिर दीज आर नॉर्मल व्हेन स्क्यू रेडियल एक्सिस इज लेस देन 22 डिग्री. एसिमेट्रिक बो टाई है, स्क्यू रेडियल एक्सिस, मतलब ये एक्सिस अगर 22 डिग्री से कम है तो ये नॉर्मल कहलाएगी. अगर 22 की बजाय 23 हो गया तो यही शेप एबनॉर्मल कहलाएगी, भले वो ये हो या ये हो, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल. हाई रिस्क है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्साइमर लेज़र करना चाहते हैं और आपने डिसाइड करना है कि क्या ये पेशेंट फिट है एक्साइमर लेज़र के लिए या नहीं, तो उसमें ये शेप्स डिसाइड करती हैं कि इसको, इस एग्जिस्टिंग पेशेंट को करने में कहीं हाई रिस्क इन्वॉल्व तो नहीं है, हम करें या ना करें. तो ये जो शेप्स हैं ये आपको यहाँ से हेल्प आउट करेंगी सारी चीज़ें. तो अगर वो पेशेंट जिसका स्क्यू रेडियल एक्सिस 22 डिग्री से ज़्यादा है, इट मीन्स के वो हाई रिस्क पे है, मत करें उसको. मतलब वो आगे पॉइंट्स हैं, सिर्फ एक पॉइंट देखते हुए नहीं, वो उसको पूरा क्या आगे मैं बताऊंगा आपको कि वो टोटल कैलकुलेशंस हैं. फिर उसके बाद कैलकुलेशंस करने के बाद फिर फाइनल में आप डिसीजन लेंगे कि पेशेंट करना है या नहीं करना. ये एक फैक्टर है ना करने का, एक्साइमर लेज़र. ओके, फिर स्पेशल शेप्स हैं, बटरफ्लाई शेप्स, क्रैब क्लॉ शेप्स, वर्टिकल डी. फिर these special shapes are always at high risk. जब आप ये देखेंगे इस तरह की शेप्स मैप में तो हाई रिस्क है. ठीक है, इसमें कोई स्क्यू एंगल्स डिस्कस नहीं हो रहा, सुपीरियर इंफीरियर एसिमेट्री डिफरेंस डिस्कस नहीं हो रहा. जैसे आपको ये शेप्स नज़र आए तो ये आपको वार्निंग दे रही होती हैं कि हाई रिस्क है. ठीक है, फिर these shapes are high risk when Kmax is greater than 15 diopter. अगर Kmax की वैल्यू 50 diopter, वहाँ पे था 47.5, जिस यही शेप्स थी, राउंड, ओवल और सिमेट्रिक बो टाई, और Kmax थी मेरे ख्याल में 47.5. 47.5 या उससे कम है तो वो नॉर्मल कंसिडर होंगी. जैसे यहाँ पे आप Kmax 50D पे चली गई तो हाई रिस्क में चली गई यही शेप. ठीक है, फिर उसके बाद मॉडरेट रिस्क में आ जाता है अगर वो 47.2 डॉप्टर अप टू 50 डॉप्टर के दरमियान में कहीं है, रिस्क है, मॉडरेट है. ठीक है, यही शेप्स. फिर ये भी मॉडरेट रिस्क में चली जाएंगी जिनका इंफीरियर और सुपीरियर जो डिफरेंस था वो ग्रेटर देन 1.5 हो गया, तो और Kmax जो है वो 47.2 डॉप्टर से कम है लेकिन डिफरेंस बढ़ चुका हुआ है, तो मॉडरेट रिस्क में आ जाएंगे. फिर इरेगुलर शेप्स हैं, जिस तरह की शेप्स इरेगुलर बिकॉज ऑफ, क्यों आपको मिलेंगी कॉर्नियल मैप्स में, बिकॉज ऑफ स्कार्स हैं, कॉर्नियल स्कार है, प्रीवियस सर्ज, ट्रिजियम